हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चेतन पूरे जयपुर का सबसे मशहूर घेवर वाला था। चेतन के घेवर खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। चेतन के घर में उसकी पत्नी भानु और बेटी बिंदिया थी। वैसे तो चेतन को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक चीज का उसे हमेशा दुख था। वो था उसकी बेटी के हद से ज्यादा घेवर खाने का। उसकी बेटी बिंदिया को घेवर खाना बहुत पसंद था। इस वजह से वो घेवर खा खा कर बहुत मोटी हो चुकी थी और अपने माता पिता के लाडले होने की वजह से वो घर का कोई काम तक नहीं करती थी, जिस वजह से उसके बड़े बड़े घर से आए रिश्ते भी टूट चुके थे। एक दिन चेतन अपनी दुकान पर सुबह पूजा कर रहा था। तभी बिंदिया वहाँ आकर कहती है, पिताजी बन गए घेवर, मैं एक ले लूं? अरे छोरी, पहले मुझे भगवान को भोग तो लगा लेने दे घेवर का। पिताजी आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं घेवर ना खाऊं मेरी नींद नहीं खुलती। रुक जा बेटी, थोड़ा सब्र कर। चेतन बिंदिया को घेवर दे देता है और बिंदिया दुकान में ही बैठकर घेवर खाने लगती है। तभी वहाँ उसकी माँ भानु आकर कहती है, अरे छोरी, कम से कम उठकर मुंह हाथ तो धो लेती। सुबह सुबह उठकर बस घेवर ठूसने लग गई। घेवर खा खा कर इतनी भैंस हो रही है। तेरे इस मोटे शरीर के चक्कर में कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा है और तू है कि मानती नहीं। ये नहीं कि घेवर खाने के अलावा कोई काम भी कर लूं, कम से कम घेवर बनाना ही सीख ले। अरे माँ, एक हलवाई की बेटी मोटी नहीं होगी तो क्या फायदा हलवाई होने का। और वैसे भी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हलवाई। अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह बच्ची पर चिल्ला रही हो? बच्ची नहीं है ये, 29 साल की घोड़ी हो चुकी है और ऐसी खाती रही तो भैंस भी हो जाएगी। कोई इंसान तो फिर इससे शादी करने से रहा और आपने इसे सर पे चढ़ाया है। मेरी तो बात सुनती ही नहीं है, ना ही मेरी बात को कोई असर है। देखो कैसे इग्नोर करी जा रही है। इतना कहकर भानु वहाँ से चली जाती है और बिंदिया पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो बैठकर घेवर खाती रहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन बिंदिया के लिए बहुत अच्छे घर के लड़के अनंत का रिश्ता आता है। लड़के की फोटो देखकर भानु कहती है, जी देखिए, लड़का बहुत ही सुंदर है और अच्छे घर का है। कुछ भी हो जाए ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए फिर चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। और समझाइए कुछ अपनी इस मोटी बेटी को। अरे तुम चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। कुछ समय और बीतता है और लड़के वाले बिंदिया को देखने उसके घर आते हैं। बिंदिया की माँ उसे थोड़े ढीले कपड़े पहनाकर सबके सामने लाती है ताकि वो देखने में कम मोटी लगे। बिंदिया को देखकर अनंत की माँ कहती है, आपकी बेटी थोड़ी मोटी नहीं है? अरे बहन जी, वो हमारी इकलौती बेटी है, तो हमने कभी किसी चीज के लिए रुका टोका नहीं, इसीलिए। चलो वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी घर के काम तो कर लेती है ना? जी हाँ बहन जी, हमारी बेटी घर के सभी कामों में बहुत ही निपुण है। अच्छा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें घेवर बनाने तो आते ही होंगे। आखिर तुम्हारे पिताजी के घेवर पूरे जयपुर में मशहूर हैं। जी बिल्कुल आते हैं, ऐसा थोड़ी ही होगा। ये चेतन घेवर वाले की बेटी है। घेवर बनाना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। जी चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अनंत बेटा, तुम्हें बिंदिया कैसी लगी? जी माँ, जैसा आपको ठीक लगे, आप जो करेंगे मुझे मंजूर है। जी हमें तो बिंदिया पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। अब जल्दी ही दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। जी हमें शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बिंदिया हमारी इकलौती बेटी है और हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पहले पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। जी भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे। अब बिंदिया और अनंत का रिश्ता पक्का हो जाता है और चेतन सबका मुंह अपने मशहूर घेवरों से मीठा करवाता है और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बिंदिया कहती है, माँ, पिताजी आपने झूठ क्यों बोला कि मुझे घेवर बनाने आते हैं? अरे अगर नहीं बोलते तो ये रिश्ता भी हाथ से चला जाता और तू पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहती। अगर हमने झूठ बोल भी दिया तो तू उसे सच बना दे और सीख ले घेवर बनाना। ठीक है, अब से मैं रोज घेवर बनाना सीखूंगी। इतना कहकर बिंदिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह बिंदिया अपने पिता के पास जाती है। उसे देखकर उसके पिता कहते हैं, अरे आ गई तू छोरी, ये ले घेवर खा। पिताजी, आज मैं घेवर खाने नहीं बल्कि बनाने आई हूँ। आप मुझे घेवर बनाना सिखा दीजिए। अरे अब तो मेरी छोरी समझदार हो गई। आ मैं तुझे घेवर बनाना सिखाता हूँ। अब बिंदिया अपने पिता से घेवर बनाना सीखने के लिए रोज दुकान पर जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन तो बीतते हैं, लेकिन बिंदिया अभी तक घेवर नहीं बना पाती थी। कभी उससे खोया खराब हो जाता तो कभी घेवर, या फिर कभी घेवर बनता तो टूट जाता। बिंदिया की लाख कोशिशों के बाद भी
उससे अभी तक एक भी ढंग का घेवर नहीं बना था। एक दिन परेशान होकर बिंदिया कहती है, पिताजी बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं सीखा जा रहा घेवर बनाना। मैं रोज कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आज तक एक भी घेवर ढंग से नहीं बना पाई। कोई बात नहीं बेटिया, तू और कोशिश कर। बिंदिया बिना चेतन की बात सुने गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अब वो घेवर बनाना सीखना ही छोड़ देती है। कुछ समय और ऐसे ही बीतता है। एक दिन चेतन की तबीयत खराब होती है तो वो फोन पर किसी से बातें करता हुआ कहता है, सुनो, तुम कुछ भी करो लेकिन इस ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ महीनों बाद मेरी बिटिया की शादी है और मैं अपना सारा पैसा इस ऑर्डर में लगा चुका हूँ। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा। सुनो सुनो, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कॉल कट हो जाती है। ये सारी बातें बिंदिया पर्दे के पीछे खड़ी सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं पिताजी की मदद कर दूं। मैं उनके ये ऑर्डर पूरा कर देती हूँ, लेकिन मुझे तो घेवर बनाने आते ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश भी तो कर सकती हूँ। बिंदिया अपने पिता के पास जाती है और देखती है कि उन्हें बहुत जोर का बुखार है। तो बिंदिया कहती है, पिताजी आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ लाडो, पता नहीं कैसे मेरे 1000 घेवर का ऑर्डर पूरा होगा। पिताजी, मेरी एक सहेली है अलका, उसे बहुत अच्छे घेवर बनाने आते हैं। आप कहे तो मैं उसकी मदद ले लूं। देख ले बेटा, जो तुझे ठीक लगे, क्योंकि अब मेरे बस की तो कुछ है नहीं। इतना कहकर बिंदिया दुकान पर घेवर बनाने जाती है। बिंदिया सुबह से शाम तक अकेले ही ध्यान लगाकर घेवर बनाती है और सारे घेवर बनाने के बाद उसे शादी वाली जगह पर भिजवा देती है। अब बिंदिया अपने घर आती है और अपने पिता के कमरे में जाती है जहाँ उसकी माँ भी थी। उन्हें देखकर वो मन में सोचती है, हे भगवान, बस घेवर अच्छे बने हों और सबको पसंद आ जाएं। जिसके बाद चेतन को एक कॉल आता है और चेतन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें 1000 घेवर और बनाने के ऑर्डर मिले हैं। अरे ऐसे कैसे अच्छे नहीं बनते घेवर? आखिर उसे मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर बिंदिया चौंक जाती है और चेतन से कहती है, पिताजी, आपको कैसे पता कि घेवर मैंने बनाए हैं? अरे मुझे पता है बेटी, इतने अच्छे घेवर हमारे घर के अलावा पूरे जयपुर में और कोई बना ही नहीं सकता। और तुझे पता है, तेरे घेवरों की तारीफ तो मुझसे भी ज्यादा हो रही है। और तो और हमें और भी घेवर बनाने का ऑर्डर मिला है। हमारी बिटिया अब घेवर खाने वाली से बनाने वाले बन गई है। हाँ बहू, तूने तो अपने पिताजी से भी अच्छे घेवर बनाए हैं। इनकी तो खुशबू में ही नशा सा है। बिंदिया की इस कामयाबी से सब लोग बहुत खुश थे। अब कुछ समय बाद ही अनंत और बिंदिया की भी शादी हो जाती है और बिंदिया विदा होकर अपने ससुराल आती है। बिंदिया की पहली रसोई की रस्म में बिंदिया घेवर ही बनाती है, जिसे खाकर अनंत कहता है, अरे वाह बिंदिया, तुमने तो सच में बहुत अच्छे घेवर बनाए हैं। बिंदिया के बनाए घेवर उसके ससुराल वालों को बहुत पसंद आते हैं और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब बिंदिया ऐसे ही अपने ससुराल में घेवर खाया भी करती और बनाया भी करती। सैमुअल और रजत बचपन से ही बेहद अच्छे दोस्त थे, लेकिन रजत की माँ गायत्री का स्वभाव धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर था। एक दिन रजत सैमुअल को अपने घर लेकर आता है, जहाँ गायत्री बोलती है, मैंने तुझे मना किया है ना कि तू मेरे इस घर में क्रिश्चियन लड़के को मत लाया कर। माँ, ये सब आप क्या बोलती रहती हो? बंद करो ये सब बातें। बस दकियानूसी बातें करती रहती हो हर वक्त। वो तेरी माँ है, जाने दे। उन्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो क्यों लेके आता है मुझे? सॉरी आंटी। इस तरह रजत अपने घर लाए दोस्त सैमुअल की अपनी माँ से बेइज्जती होता देखकर उसे वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो सैमुअल से बोलता है, यार तुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता क्या? कितना पेशेंस है तुझमें। मेरी माँ ने कितना सुनाया, फिर भी तेरे चेहरे पर स्माइल है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये पेशेंस हमें जीसस ने गिफ्ट करा है। वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए थे और हमारे बेहतर जीवन के लिए ही सूली पर चढ़ गए थे। साथ ही हमें ये सिखा गए कि जो भी तुम करते हो वो प्रेम से करो। इसी वजह से मेरा स्वभाव ऐसा है। सच यार, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जब तू इतनी अच्छी बातें करता है तो फिर तेरे चर्च की तो बात निराली होगी। अरे सोच क्यों रहा है? इसी मंथ मेरे चर्च की एनिवर्सरी है, साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वक्त बीतता है और अलग अलग मजहब के होने के बाद भी सैमुअल अपने दोस्त को अपने जीसस कॉल चर्च में लेके जाता है, जहां उस चर्च के पास्टर रजत का स्वागत करते हुए बोलते हैं, वेलकम माय चाइल्ड,
What is your blessed name? माई नेम इज रजत पास्टर। It's a nice name, my son. Please take a seat. रजत के चर्च में आने पर बिलीवर्स उसका वेलकम करते हैं, जिसके बाद वर्शिप स्टार्ट होती है। और चर्च के स्टेज पर जब एस्तर नाम की लड़की जीसस की स्तुति करने आती है, तभी रजत के कानों में उसकी मीठी आवाज गूंजने लगती है। थोड़ी ही देर में चर्च का सेलिब्रेशन खत्म होता है, जिसके बाद रजत अपने दोस्त के साथ उस लड़की के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, योर वॉइस इज सो अमेजिंग एंड स्पीचलेस एंड वन मोर थिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल डियर। ओह थैंक यू सो मच, इट्स द मर्सी ऑफ जीसस। इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और रजत पहले ही नजर में एस्तर को देखकर अपने मन में बसा लेता है। बस फिर क्या था, ऐसे ही दोनों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी का फैसला करते हैं। और एस्तर ये बात अपने पास्टर यूसुफ को आकर बोलती है। Praise the Lord, Father. I am in love with Rajat and we have decided that we get married. Please pray for our life and family reaction. Sure, my child. I will pray for you both. इस तरह एस्तर अपने पास्टर को अपने मन की बात बताती है। लेकिन अब बारी थी गायत्री की। रजत अपने घर जाकर अपनी माँ को अपनी शादी की बात बोलता है। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। अरे तो डर क्यों रहा है? तेरी पसंद तो मेरी पसंद है। मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ, एक परेशानी है। वो माँ, उसका नाम एस्तर है और वो एक क्रिश्चियन है। लेकिन माँ, वो बहुत अच्छी है। अरे बौरा गया है तू जो ये सब बोल रहा है। शिव शिव, अरे मेरे घर में क्रिश्चियन लड़की नहीं आएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझा ना? तो आप भी मेरी सुन लो माँ, मैं उसी से शादी करूँगा, समझिए आप। इस तरह दोनों माँ बेटे अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और बेटे की खुशी के आगे गायत्री को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके बाद हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रिवाजों से उनकी शादी हो जाती है। गायत्री अपनी रस्में निभाते हुए बोलती है, इस कलश को ध्यान से देख बहू। हमारे यहाँ बहू के कदम इस कलश को पैर मार के ही अंदर पड़ते हैं। अब इस पे अपना दाहिना पैर लगा के अंदर आजा। ओके मदर इन लॉ। इस तरह एस्तर अपनी सास गायत्री के कहे अनुसार रस्में पूरी करके अंदर आती है, जिसके बाद रजत और एस्तर अपने कमरे में जाते हैं और अपनी शादी की खूबसूरत रात को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन सुबह उठने के बाद एस्तर अपने कमरे में प्रेयर करते हुए बोलती है, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल डे। हालेलुया हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना, करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। अपनी क्रिश्चियन बहू के गाने की आवाज सुनकर गायत्री उसके कमरे में आती है और बोलती है, बस यही बाकी रह गया था मेरे इस घर में। रोज रोज भजन चलता है, ना जाने आज ये मेरी क्रिश्चियन बहू क्या गा रही है, राम ही जाने। गायत्री गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाकर बोलती है, क्या बोले जा रही है सुबह सुबह बहू? जल्दी से नहा धोकर किचन में आजा, आज तेरा यहाँ पहला दिन है, समझी ना? अपनी सास की बात सुनकर एस्तर नहा धोकर किचन में बिना सिंदूर लगाए ही जाती है, जहाँ उसकी सास उसे ऐसे देखकर बोलती है, अरे ये कौन से भेष में चली आ रही है? ना माथे पर बिंदी है, ना मांग में सिंदूर है तेरे। जा जाकर सिंदूर बिंदी करके आ, समझी? अपनी सास की बात सुनकर एस्तर अपने कमरे में जाकर ना चाहते हुए भी अपनी सास का कहा हुआ करके आती है और अपने हाथों से बहुत अच्छी स्वाद का खाना बनाती है, जिसे खाकर गायत्री तानों से भरी हुई तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह मेरी क्रिश्चियन बहू, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है तूने। बस तुझमें एक ही कमी है कि तू मेरी हिंदू बहू न होकर क्रिश्चियन बहू है। इस तरह गायत्री अपनी बहू को हर बात पर उसके क्रिश्चियन होने का ताना दिया करती। एक दिन गायत्री अपनी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसके मोहल्ले की दो पड़ोसने उसके घर के दरवाजे पर आकर बोलती है, अरे गायत्री बहन, घर पर हो क्या? ओ गायत्री बहन। आ गई दोनों जासूस, ना जाने इन दोनों को कैसे मेरे घर में कुछ भी होता पता चल जाता है। अरे घर पर ही हूँ, आओ। दोनों पड़ोसने घर के अंदर आते हुए बोलती है, कैसी हो गायत्री बहन?
सुना है तुम्हारे बेटे ने लव मैरिज की है, वो भी एक क्रिश्चियन लड़की से। अरे इससे क्या पूछ रही है? देख इसकी बहू इसके बगल में ही तो खड़ी है, उसी से पूछ ले नाम। अरे बहू तो दिखने में चांद का टुकड़ा है। नाम क्या है बहू तेरा? आंटी जी मेरा नाम एस्तर है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इस तरह वो किचन में जाकर चाय बनाती है और दोनों पड़ोसने गायत्री को बहुत ताने मारती है और ये सब किचन में काम कर रही एस्तर सुन लेती है, जिसके बाद वो चाय लेकर बाहर आकर बोलती है, आंटी जी आप चाय पीजिए। आपको पता है लोगों की सोच कितनी घटिया है। हमारे बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसियों को अपने परिवार के समान प्यार दे, और आप मेरी मदर इन लॉ को क्या बोल रही थी कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। तो ये क्या मेरी गलती है कि मैं किसी क्रिश्चियन फैमिली से हूँ? अरे किसी भी धर्म से बढ़कर इंसानियत होती है, फिर भी आप एक पड़ोसन होकर कैसी कड़वाहट भरी बातें कर रही हैं। एस्तर की बातों को सुनकर दोनों पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी ताने भरी बातों के लिए गायत्री से माफी मांगती हैं और वहाँ से चली जाती है। और गायत्री बोलती है, बहू आज मुझे तुझ पर फक्र हो रहा है कि तू मेरी बहू है। मेरे बुरे बर्ताव के लिए तू मुझे माफ कर दे। देखा आपने किस तरह एस्तर अपने सब्र और बुद्धि के द्वारा आखिरकार अपनी सास के दिल में जगह बना ही लेती है और दोनों सास बहू गले लगती है। तभी एस्तर अपने मन में बोलती है, थैंक यू जीसस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यूं ही वक्त बीतता है और एक दिन एस्तर अपनी सास को अपने फोन में द लाइफ ऑफ जीसस मूवी दिखाती है, जिसे देखकर गायत्री बोलती है, सच में बहू आज से मैं भी विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर भी आए। मैं भी तेरे साथ चर्च चलूंगी। ऐसे ही संडे आ जाता है और दोनों सास बहुएं चर्च जाती है, जहाँ पास्टर यूसुफ गायत्री का स्वागत करते हैं और चर्च के बाकी कार्यक्रम भी शुरू होते हैं, जिसमें आराधना यानी कि वर्शिप, वचन यानी कि बाइबल सर्मन, गवाही यानी कि टेस्टिमोनी आदि शामिल होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ही देर में दोनों सास बहुएं घर वापस आती है, जहां गायत्री बोलती है, सच बहू आज मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन बहू मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आया, जैसे कि हालेलुया का क्या मतलब है, और मुझे तो क्रिसमस के बारे में भी सब कुछ बता। माँ जी हालेलुया का मतलब होता है कि प्रभु की स्तुति करो, और क्रिसमस के दिन यीशु यानी कि जीसस का जन्म हुआ था, वो भी यरूशलेम के नासरत में। और क्रिसमस के इस स्पेशल दिन पर हम एक ड्राई फ्रूट वाला केक बनाते हैं और इस दिन सभी चर्च में बैठकर यीशु के भजन गाते हैं। बच्चे इस दिन सेंटा के आने का वेट करते हैं और सभी पास्टर इस दिन बहुत खुश होते हैं। और इस दिन पर यीशु के साथ साथ लोग उनकी माता मरियम को भी धन्य कहते हैं। इस तरह गुजरते वक्त के साथ क्रिसमस का दिन आता है। दोनों सास बहुएं क्रिसमस के दिन पूरे घर को बलून्स और लाइटों से सजा देती है और शाम होने पर गायत्री अपनी बहू के साथ क्रिसमस का केक काटते हुए प्रे करती है और इस तरह गायत्री अपनी क्रिश्चियन बहू के साथ खुशी खुशी दोनों धर्म निभाते हुए रहने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।